मूवी की शुरुआत होती है एक छोटे लड़के को दिखाते हुए जिसका नाम ब्रूस वेन है, जो कि एक बहुत पैसे वाले बिजनेसमैन का बेटा है। ब्रूस अपने घर पर अपनी दोस्त रेचल के साथ खेल रहा होता है। वो उससे एक जगह छिपकर बैठा होता है, तो वो जगह टूटती है और वो एक सूखे कुएं में अंदर गिर जा पड़ता है और वहाँ एक बैट्स का झुंड उस पर अटैक कर देता है, जिससे ब्रूस के दिल और दिमाग में उनका डर बैठ जाता है। तो वहाँ उसके पिता थॉमस वेन आकर उसे वहां से निकालते हैं और उसे बताते हैं कि हम गिरते ही इसलिए हैं ताकि हम फिर से उठ खड़े हो सकें। थॉमस वेन एक बहुत कामयाब और सफल बिजनेसमैन है। उन्हें गोथम शहर ने बहुत कुछ दिया है और वो भी गोथम शहर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने एक ट्रेन चलाकर की है जो काफी चीप है, जिससे उसे अमीर और गरीब दोनों ही अफोर्ड कर सके। वो ब्रूस को ये भी बताते हैं कि ये ट्रेन सीधे वेन एंटरप्राइजेस भी जाती है। फिर एक दिन ब्रूस अपने मॉम और डैड के साथ एक ओपेरा देखने जाता है, तो वहाँ बैट्स थीम पर शो चल रहा होता है, जिसे देख ब्रूस काफी अनकंफर्टेबल महसूस करता है और अपने डैड को वहां से चलने की बोलता है और वो वही भी करते हैं। जब वो बाहर आकर घर के लिए जा ही रहे होते हैं तो उन्हें एक रास्ते में चोर मिलता है जिसका नाम चिल होता है और वो थॉमस से उसका पर्स मांगता है। थॉमस उसे वो दे देता है। तभी वो चोर मार्था के गले का हार मांगता है, उसको थॉमस मना कर देता है और वो चोर उन दोनों को शूट कर वहां से भाग जाता है। तो अब ब्रूस अनाथ हो जाता है। अब उसका ख्याल और देख रेख उसके फैमिली बटलर एल्फ्रेड करता है, जिसको ब्रूस बोलता है कि अगर वो उन्हें बाहर जाने को नहीं बोलता तो ऐसा कुछ नहीं होता। असल में वो इस सब का दोषी खुद को समझ रहा होता है, पर एल्फ्रेड उसे बताते हैं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसके बाद उस चोर को पुलिस पकड़ लेती है और वो 14 साल की भी सजा काट चुका होता है। 14 साल बाद उस पर आज भी केस चल रहा होता है और उसे बेल पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो गोथम सिटी के सबसे बड़े ड्रग डीलर फैल्कोनी को पकड़वाने में सरकारी गवाह बनने को तैयार होता है। बट ब्रूस इस बात से बहुत गुस्सा होता है और अपने हाथ में एक छोटी पिस्टल रखे होता है, जिससे वो उस चोर को मार कर बदला ले सके। पर उससे पहले ही फैल्कनी का आदमी उसे शूट कर मार देता है। फिर ब्रूस और उसकी बचपन की दोस्त रेचल घर वापस आ रहे होते हैं। तभी ब्रूस उसे बताता है कि अगर उसे कोई और पहले ना मारता तो वो उसे मारने वाला था। वो उसे वो पिस्टल भी दिखाता है। ये सुनकर रेचल उसे जोरदार चांटे लगाकर बोलती है कि ऐसा करने पर उसके डैड इससे बहुत शर्मिंदा होते, क्योंकि उसके डैड अहिंसावादी थे जो कि कानून को बहुत मानते थे। साथ ही वो गौतम से जुर्म को खत्म भी करना चाहते थे। उसे ये बात समझ आती है और वो सीधा फैल्कनी के पास जाता है, क्योंकि उसने अभी उसके पेरेंट्स के कातिल को मरवाया है। फैल्कनी कहता है तुम मेरा शुक्रिया एक लेटर भिजवा कर भी कर सकते थे। तो ब्रूस कहता है मैं यहाँ कोई तुम्हारा थैंक्स करने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे नहीं डरता। तो फैल्कनी उसे आसपास देखने को बोलता है, जहाँ बड़े बड़े ऑफिसर और जज बैठे होते हैं। फैल्कनी कहता है मैं इन सभी के सामने तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा और इनमें से कोई भी मेरे खिलाफ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये होती है डर की ताकत और तुम इसे कभी नहीं खरीद सकते। और वो ब्रूस को कहता है भले ही तुम्हारे पास खोने को कुछ ना हो, पर तुम्हें अपने बटलर एल्फ्रेड और रेचल के बारे में सोचना चाहिए। वो उसे इनडायरेक्ट धमकी दे रहा होता है और उसके डैड को भी गालियां देता है। इसके बाद फैल्कनी के आदमी उसकी पिटाई कर उसे वहां से फेंक देते हैं। तो अब ब्रूस जिंदगी को समझना चाहता है, डर के बारे में जानना चाहता है कि जब एक मुजरिम कोई क्राइम करने वाला होता है तो उसके मन में क्या क्या चल रहा होता है। इसलिए अब वो गौतम शहर को छोड़कर दुनिया भर में भटक रहा होता है। ऐसे करते हुए उसे 7 साल बीत गए होते हैं और इस जर्नी के दौरान उसे भूटान पुलिस पकड़ लेती है और जेल में बंद कर देती है। पर वहाँ उसे बाकी कैदी तंग करते हैं और उससे लड़ते झगड़ते हैं, पर ब्रूस भी उनको अच्छे से मजा चखा देता है। वो अकेले ही उन 6 लोगों पर भारी पड़ता है और भूटान पुलिस उसे एक अलग जेल में बंद कर देती है। तभी वहाँ ब्रूस से मिलने हेनरी डुकार्ड आता है और वो उसे उसकी लाइफ का मकसद ढूंढने में मदद करेगा बोलता है और उसे एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम लीग ऑफ नेशन होता है उसमें आने की बोलता है। पर उस ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए उसे एक नीले रंग का फूल लाने को बोलता है, जो कि उत्तरी पहाड़ों पर मिलता है। ब्रूस उस नीले फूल को ढूंढकर उस ऑर्गेनाइजेशन में चला जाता है और वहाँ वो रासेगुल से मिलता है, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है। जहां उसे मालूम होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्राइम की दुनिया को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है। फिर ब्रूस उनसे बोलता है कि मुझे उन लोगों को डराना है जो मासूम लोगों को डराते हैं। फिर डुकार्ड उससे बोलता है कि उन सभी को डराने से पहले तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा। असल में वो उसके चमगादड़ यानी बैट्स के डर को काबू करने की बोलता है। फिर ब्रूस की डुकार्ड के साथ ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और ये ट्रेनिंग काफी सख्त होती है और इस ट्रेनिंग की वजह से डुकार्ड ब्रूस के बैट के डर को निकलवाने में काफी मदद करता है। तो अब ब्रूस काफी मजबूत और निडर बन चुका होता है
और फिर डुकार्ड उसके सामने एक आदमी को लाता है और उसे मारने को कहता है क्योंकि वो आदमी मुजरिम होता है। पर ब्रूस ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि भले ही ये मुजरिम है पर इसको सजा देने का काम कानून का है। तो डुकार्ड कहता है ये नरम दिल तुम्हारे दुश्मन में कभी नहीं होगा। तो ब्रूस कहता है यही फर्क है जो उसे और मुझे अलग करता है और उसे मारने से मना कर देता है। यहाँ पे एक प्लॉट भी आता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन गोथम शहर को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि गोथम शहर में क्राइम इतना बढ़ गया है कि उस शहर को अब बचाया नहीं जा सकता। उनके इस इरादे को जानने के बाद ब्रूस वहां से भाग निकलने में लग जाता है और वहां से निकलने की कोशिश में वो उस पूरी जगह को आग लगा देता है जिसमें रासे गुल भी एक पिलर के गिरने की वजह से मारा जाता है और डुकार्ड भी बेहोशी की हालत में खाई की तरफ गिरने लगता है। तभी ब्रूस उसे बचा लेता है क्योंकि वो उसका गुरु था और पास ही के गांव में ब्रूस डुकार्ड को छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर एल्फ्रेड उसे वहां प्लेन से लेने आता है। तो एल्फ्रेड उसे बताता है कि ब्रूस 7 सालों तक कहीं गायब था तो उसे मृत घोषित कर दिया गया है। तभी ब्रूस कहता है कि वो गोथम शहर से क्राइम को बिल्कुल खत्म कर देना चाहता है पर इसके लिए उसे एक दूसरे चेहरे की जरूरत पड़ेगी। पहचान इसलिए बदलनी पड़ेगी क्योंकि ऐसे तो वो मेरे जानने वाले लोगों को भी मार सकते हैं। ब्रूस ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसके डैड भी कुछ ऐसा ही करना चाहते थे। वो बाकी अमीर लोगों के साथ मिलकर इस पर काम कर रहे थे पर उनके मर जाने के बाद लोग पीछे हट गए। पर ब्रूस इस पर फिर से काम करना चाहता है। वो घर वापस जाता है और देखता है कि उसके घर में एक बैट घूम रहा होता है। एल्फ्रेड उसे बताता है कि ये बैट नीचे उसी कुएं से आया है। फिर ब्रूस वापस उसी कुएं में जाता है जहां वो बचपन में गिरा था। वहां उसे कुछ बड़ी बड़ी केव्स यानी गुफाएं मिलती। एक्चुअली ये केव्स ब्रूस के दादाजी ने सिविल वॉर के टाइम बनवाई थी पर ब्रूस अब उस जगह को अपना खुफिया अड्डा बनाना चाहता है। पर वहां उसे फिर से ढेर सारे बैट्स मिलते हैं जो उसके आसपास घूम रहे थे। पर अब ब्रूस ने अपने डर पर काबू पा लिया था तो वो उनके बीच अपने डर को भुलाकर खड़ा रहता है और अब वो अपने बिजनेस में भी मन लगाने लगता है जहां वो अर्ल से मिलता है जिसने थॉमस वेन के बाद ये बिजनेस चलाया था और अब वो कंपनी का सीईओ था। ब्रूस उनसे पूछता है कि यहाँ मुझे एक छोटे डिपार्टमेंट में रख लो। तो अर्ल उसे बताता है कि वो वेपन डिपार्टमेंट यानी हथियारों के डिपार्टमेंट में देख सकता है। तो ब्रूस वहाँ लूसियस फॉक्स से मिलता है। फॉक्स वो है जिसने थॉमस के साथ गोथम सिटी में वो ट्रेन बनाने में मदद की थी। तो फॉक्स ब्रूस से पूछता है कि आप इतने बड़े आदमी यहाँ क्या कर रहे हैं। तो ब्रूस फॉक्स से हथियार दिखाने को बोलता है। फॉक्स उसे बहुत ही हाईटेक बॉडी सूट और हथियार दिखाता है जिसपे बुलेट का भी कोई असर नहीं होता। फॉक्स बताता है कि ये सब उसने मिलिट्री के लिए डिजाइन किया था पर उन्हें लगता है कि सिपाहियों की जान 3 लाख से महंगी है। फॉक्स साथ ही उसे एक व्हीकल दिखाता है जिसका नाम टम्बलर है और वो एक टैंक से कम नहीं दिखता है और ब्रूस उसे वो गाड़ी काले रंग में मांगता है। तो अब ब्रूस के पास गाड़ी है, वेपन्स हैं, साथ ही बॉडी सूट भी है और अब वो बैटमैन का रूप धारण कर लेता है और गोथम शहर के एक ईमानदार ऑफिसर जेम्स गॉर्डन के पास जाता है और उससे पूछता है कि फैल्कनी हर बार यहाँ ड्रग्स लाता है और सप्लाई करता है, उसे कोई रोकता क्यों नहीं है। तब गॉर्डन उसे बताता है कि ये सब लोग फैल्कनी के हाथों बिक चुके हैं और उससे डरते भी हैं। कोई उसके खिलाफ गवाह बनने को तैयार नहीं होता, सब उसके चमचे बन चुके हैं। साथ ही उसे अंदर कराने के लिए हमें एक ईमानदार वकील की जरूरत भी है। तो बैटमैन उसे रेचल के बारे में बताता है क्योंकि वो उसकी दोस्त भी है। साथ ही वो फैल्कन को पकड़वाना भी चाहती है। तब गॉर्डन बैटमैन से पूछता है कि तुम कितने लोग हो। तो बैटमैन कहता है अब हम 2 हैं। इतना बोलकर वो वहां से निकल जाता है और बैटमैन उस जगह जाता है जहां फैल्कनी के ड्रग्स का शिपमेंट आया हुआ होता है। वो वहां सभी फैल्कनी के आदमी को मार गिराता है और फैल्कनी को भी बंदी बना लेता है। और जब वहां पुलिस आती है तो फैल्कनी को सारे सबूतों के साथ पकड़ लेती है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक शिप दिखाई जाती है जो वेन एंटरप्राइजेस की होती है। उसमें एक मशीन होती है जिसका नाम माइक्रोवेव इमीटर होता है जो पानी को भाप में बदल सकता है और कुछ लोग उसे चुरा लेते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि अब फैल्कन जेल में है और वो अपना हाथ काट लेता है। असल में वो पागल होने का ड्रामा कर रहा होता है क्योंकि उसे डॉक्टर क्रेन से मिलना होता है जो एक साइकोलॉजिस्ट है जो फैल्कन की हेल्प करता है गोथम में ड्रग्स को लाने में। और साथ ही वो फैल्कनी के आदमियों को भी जेल से बचाकर पागल साबित करके अरखम असाइलम में ले जाया करता था और उन पर एक्सपेरिमेंट किया करता था। अब फैल्कनी डॉक्टर क्रेन को बोलता है कि मुझे यहाँ से निकलवाओ वरना तुम उस पागल खाने में क्या क्या करते हो मैं सबको बता दूंगा। फिर वो डॉक्टर एक मास्क निकालता है और साथ ही फैल्कन पर हेलुसिनेशन धुआं छोड़ता है। ये हेलुसिनेशन धुआं वो दिखाता है जो असल में होता नहीं है। साथ ही वो उस मास्क को पहनकर उसे डराता है। फैल्कनी ये देखकर बहुत तेज से चिल्लाने लगता है जिससे ये साबित हो जाता है कि वो पागल है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम बैटमैन को सार्जेंट गॉर्डन के पास जाते देखते हैं और वो बताता है कि ये ड्रग्स का कंसाइनमेंट आधा ही था और बैटमैन को अब जानना था कि बाकी का बचा आधा कंसाइनमेंट कहाँ है। तो गॉर्डन उसे फ्लैश से पूछने को बोलता है।
पर वो ये भी बोलता है कि फ्लैश तुम्हें नहीं बताएगा, पर बैटमैन कहता है वो मुझे बताएगा। और अब बैटमैन फ्लैश को पकड़ लेता है और उसे टॉर्चर करता है और पूछता है, तो फ्लैश उसे बाकी का बचा आधा कंसाइनमेंट कहाँ है बता देता है। तो बैटमैन उस जगह जाता है और वहाँ वो डॉक्टर क्रेन को आते देखता है। वो क्रेन को पकड़ने ही वाला होता है, इतने ही क्रेन अपना मास्क पहन लेता है और बैटमैन पे वही धुआं छोड़ देता है। तो बैटमैन को भी हेलुसिनेशन दिखाई पड़ने लगते हैं। वो अपने बचपन के बैट के डर में खो जाता है और डॉक्टर क्रेन उसके सूट में आग लगा देता है। पर जैसे तैसे बैटमैन वहां से बचकर निकलने में कामयाब रहता है और जब उसे होश आता है तो 2 दिन बीत चुके होते हैं और वहां उसे फॉक्स मिलते हैं जिन्होंने इस हेलुसिनेशन का एंटीडोट बना लिया होता है। तो अब उसके घर रेचल उससे मिलने आती है क्योंकि वो ब्रूस की दोस्त है और साथ ही ब्रूस का आज जन्मदिन होता है तो वो उसे गिफ्ट भी देती है। उतने ही रेचल का कॉल आती है कि फैल्कनी को अरखम असाइलम में शिफ्ट किया जा चुका है। तो रेचल वहां जाने लगती है क्योंकि ये केस अब वो देख रही थी। वहां पहुंचकर वो डॉक्टर क्रेन से मिलती है और फैल्कनी के टेस्ट अपनी तरफ से करवाने को बोलती है। ये सुनने के बाद डॉक्टर क्रेन उसे बेसमेंट में ले जाकर तो कुछ दिखाता है कि सारे कैदी वहां उसी ड्रग्स पर काम कर रहे होते हैं और वो उस ड्रग्स को पानी के पाइप में मिला रहे होते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि ये ड्रग्स पूरे गोथम शहर में फैल जाए और लोग पागल होकर आपस में ही एक दूसरे को मार दें। और हमें यहाँ ये भी मालूम होता है कि डॉक्टर क्रेन ये सब काम रसगुल के लिए कर रहा था, पर वो ड्रग धुआं या भाप बनकर ही काम में आ सकता था, इसलिए उन्होंने वेन एंटरप्राइजेस से वो माइक्रोवेव इमीटर चुराया था। ये सब देखने के बाद रेचल वहां से भागने लगती है, इतने ही डॉक्टर क्रेन उसे वही हेलुसिनेशन धुआं देकर डराने लगता है। अभी वहां बैटमैन पहुंच जाता है और रेचल को बचा लेता है और अपने घर पहुंचकर उसे वही एंटीडोट दे देता है जो फॉक्स ने ब्रूस को दिया था और उसकी जान बचा लेता है। फिर एल्फ्रेड ब्रूस को बताता है कि उसके आज जन्मदिन की पार्टी रखी गई है और ब्रूस पार्टी में जाता है और वहां वो डुकार्ड को एक बार फिर से मिलता है। और हमें यहाँ एक और प्लॉट का पता चलता है कि हेनरी डुकार्डी असली रासेगुल है, जिससे वो भूटान में पहाड़ियों पर मिला था। वो सिर्फ एक बहरूपिया था डुकार्ड का ही तैयार किया। और डुकार्ड ये भी जानता है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है क्योंकि उसी ने ब्रूस को ट्रेनिंग दी थी और सब सिखाया था। डुकार्ड ब्रूस से कहता है कि इन सभी लोगों को पार्टी से बाहर करो वरना ये लोग यहीं मारे जाएंगे। तो ब्रूस उन सभी को निकलवाने के लिए कहता है कि तुम लोग मुफ्त की ड्रिंक पीने आ जाते हो, सामने कुछ और पीछे कुछ होते हो, सिर्फ दांत दिखाते रहते हो, और उन सभी को वहां से चले जाने को भी कहता है। फिर डुकार्ड ब्रूस से कहता है कि गौतम सिटी को अब कोई नहीं बचा सकता और फिर वो ब्रूस पर हमला कर उसके घर को भी आग लगा देता है। कहता है कि तुमने मेरे घर को आग लगाकर मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था तो अब हिसाब बराबर हुआ। वहां ब्रूस पर जलता लकड़ी का एक पिलर गिर जाता है और वो ब्रूस को मरने के लिए वहां छोड़ देता है, पर इतने ही वहां एल्फ्रेड आ जाता है और उसे बचा लेता है और इतने ही ब्रूस का पूरा घर जलकर राख हो जाता है। और एल्फ्रेड ब्रूस की जान बचाकर उसे उसी बेड वाले अड्डे पर ले जाने लगता है। और दूसरी तरफ रासेगुल डुकार्ड उस माइक्रोवेव इमीटर को उसी ट्रेन में फिट कर देता है जिसे थॉमस वेन ने बनाया था और जो सीधा वेन एंटरप्राइजेस जाती है, और उस मशीन को एक्टिवेट कर उसके साथ वेन एंटरप्राइजेस जाने लगता है क्योंकि वेन एंटरप्राइजेस ही ऐसी जगह है जिससे पूरे गोथम सिटी को पानी सप्लाई होता है। तो वो एक सेंटर पॉइंट है और अगर एक बार वो ट्रेन वहां पहुंच गई तो पूरा शहर उस ड्रग की चपेट में आ जाएगा। वो पूरा शहर आपस में ही एक दूसरे को खत्म कर देगा। इन्हीं के बीच रेचल फंस जाती है पर बैटमैन उसे वहां से बचा लेता है और रेचल को वहां पता चलता है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। फिर बैटमैन गॉर्डन के पास जाता है और उनसे बोलता है कि मैं जाकर रासेगुल को रोकूंगा और आपको ये ट्रेन रोकनी पड़ेगी, इसमें आपको मेरी गाड़ी मदद करेगी। फिर ये बोलकर बैटमैन निकल पड़ता है रासेगुल के लिए और जेम्स गॉर्डन बैट मोबाइल से ट्रेन के पिलर्स को उड़ाने लगते हैं। फिर ट्रेन के अंदर बैटमैन और रासेगुल की एक शानदार फाइट होती है, पर इस बार बैटमैन उसे हरा देता है और गॉर्डन ने जो ट्रेन का ट्रैक उड़ाया था उसकी वजह से अब ट्रेन नीचे गिरने लगती है। तभी बैटमैन रासेगुल को ट्रेन में छोड़कर वहां से चला जाता है और रासेगुल उस ट्रेन के साथ ही चकनाचूर हो जाता है और इसी के साथ अच्छाई की एक बार फिर से जीत होती है। फिर अब ब्रूस वेन की कंपनी जिसके शेयर्स अर्ल ने बेच दिए थे वो ब्रूस वेन खरीद लेता है, कंपनी का नया सीईओ बन जाता है और साथ ही वो लूसियस फॉक्स को कंपनी में हाई पोस्ट दे देता है क्योंकि उन्होंने बैटमैन को वो सारे हथियार दिए थे जो कि इसके बहुत काम आए। साथ ही अब सार्जेंट गॉर्डन को अब लेफ्टिनेंट बना दिया गया था जो कि बैटमैन को बताते हैं कि शहर में एक और मुजरिम है जो तुम्हारी तरह ही अपना चेहरा छिपाए रखता है और वो 2 खून और 2 चोरी भी कर चुका है। साथ ही जब भी वो ऐसा करता है तो ये पीछे जोकर का कार्ड छोड़ जाता है। बैटमैन तब कहता है कि मैं उसे देख लूंगा। यही हमारी मूवी का एंड हो जाता है। सो मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और यार ऐसी वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और सपोर्ट दिखाएं। सो सी यू इन नेक्स्ट मूवी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।